इसराइल के लिए जासूसी करने वाले भारत के 8 साबिक फौजियों को कतर में सजाए मौत सुना दी गई है। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया था। सोशल मीडिया पे एक ऊधम मचाया हुआ इंडिया ने जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इंडिया अब कतर को भी वैसे ही एक्सपोज करेगा जैसे उसने कनाडा को किया, और भारत ने ऑलरेडी वहां पे अपने बंदे पहुंचा दिए हैं रातों रात। I assure you that they are very much, very strongly in our priorities in respect of Qatar. कतर ने 8 इंडियंस को, और इंडियन भी कौन, जो कि नेवी के डेकोरेटेड कमांडर थे, उनको सजाए मौत दे दी है। ये इतना आसान नहीं होगा। भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। भारत सरकार की ओर से कह दिया गया है, कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। जितनी कतर की इकोनॉमी उसको भारतीय चलाते, हमारी 850 कंपनियां वहां है। भारत से वहां करीब 40 से 70% खाने पीने का जो सामान है वो भारत से जाता है। वहां टेक्नोलॉजी जो काम करने वाला व्यक्ति वो सारे भारतीय मूल के। यहाँ पर गटर के ढक्कन पर भी मेड इन इंडिया लिखा है, तो अगर इंडिया गटर के ढक्कन तक बना रहा है तो सोचिए कि क्या कुछ नहीं बना रहा। दुनिया भर में जितने आतंकवादी संगठन है उन सबको समर्थन करता कतर। हिजबुल्लाह को $1.5 बिलियन देने वाला कतर, कम से कम 40 से 45 नॉन आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने वाला कतर, हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद। एक ऑफिसर की बहन ने इमीडिएटली भारत सरकार को बताया और भारत सरकार कार्रवाई पे लग गई थी। इंडिया का जैसे जैसे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल क्लाउड बढ़ता जा रहा है, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें तो जरूरत ही कोई नहीं है पाकिस्तान। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कल हमारे पास एक न्यूज़ आई है जो कि हमारे लिए बहुत दुखद है। जो हमारे इंडियन नेवी वाले ऑफिसर हैं, वो 8 नेवी ऑफिसर को कतर वालों ने उन्होंने इलीगली अरेस्ट कर रखा है और 1.5 साल से उन पे मुकदमा चला रहे हैं। और दोस्तों कल उनके लोअर कोर्ट ने उनको मौत की सजा सुना दी है, जो कि बहुत दुखद बात है। मतलब ये कतर वालों के जो अंदर चल रहा है ना, इनकी हेकड़ी तो जरूर निकलेगी ही। पर अभी फिलहाल हमारे वो 8 ऑफिसर्स हैं, उनकी हमें चिंता ज़्यादा हो रही है। और दोस्तों ये जो कतर है, ये इस्लामिक देशों को ज़्यादा सपोर्ट करता है। इनके अंदर वहाँ आतंकवादियों के संगठन के लीडर भी आपको मिल जाएंगे। ये हमास, पैलेस्टाइन और जितने भी आपको मुस्लिम आतंकवाद होते हैं, उनके लीडर इनके पास मिल जाएंगे। जो अमेरिका बोलता है ये कतर वो करता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो कतर कर रहा है, ये अमेरिका के कहने पे कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अंदर अमेरिका भी कितना ज़्यादा जलता है हमसे। और अभी इसराइल और हमास का वॉर चल रहा है, तो इसकी दुश्मनी निकालने के लिए भी ये डिसीजन उन्होंने लिया है। बाकी ये मेरी राय, आप क्या कहना चाहते हैं आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि ये गलत है सही है। और दोस्तों जहाँ तक मेरी राय है, ये जब इसराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है, और इसराइल को रोकने के लिए देश कुछ भी नहीं कर पा रही, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा, कतर और जितने मुस्लिम देश थे वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों ये सब एक प्लानिंग करके इन्होंने रखी हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया को प्रेशर कर सके, ताकि प्रेशर आके इंडिया प्रेशर में आके उनको इसराइल वालों को बोले कि वॉर के बारे में कंट्रोल करने के लिए। पर दोस्तों ये जो डिसीजन लिया है ना कतर वालों ने, बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लिया है। इनके आने वाले टाइम पे जो इनकी हालत होगी ना, बहुत बुरी हालत होगी, इतना मैं बता दे रहा हूँ। और दोस्तों इस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी है जो पाकिस्तान वाले लोगों को मिला, वहाँ की मीडिया को मिला। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं कि वहाँ का मीडिया का क्या रिएक्शन है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। मैं आपको अभी बता दूं कि जो कतर है वो ऐसा नहीं कर पाएगा। कतर ये सजाएं जो है वो नहीं दे पाएगा, और इसकी वजह यह है कि ये 8 अफसरान की बात है, नेवी अफसरान की, और वो भी नेवी अफसरान किसके हैं, इंडिया के। जो मैंने आपको बताया कि इंडिया इतने आराम से नहीं बैठेगा। इसके लिए देखिए, इसके लिए अगर आप ऑप्शंस देखें, उसके ऊपर हम अगर तफसील में जाएं तो हमें लीगैलिटीज में जाना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। मसलन ये कि जो इंडिया है वो इसके ऊपर जब क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है, क्या वहां पर पहुंच सकता है? एग्जैक्टली हो सकता है कि ये भी ऑप्शन हो कि इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया पहुंचे और कहे कि भाई क्या है, ये क्या है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वो सही तरीके से जो है ना, इंडिया अब जिस तरह कनाडा के साथ उसने किया है ना कि अच्छा चलो आ जाओ, पहले जो है वो आराम से होती रही बातचीत, कनाडा सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिर हमने ये देखा कि इंडिया ने कहा अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अब देखो हम तुम्हें एक्सपोज कैसे करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कतर का मामला ये भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इस तरीके से। अच्छा आप मुझे बताइए, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इंडिया बड़ी आसानी से इसको मान लेगा और कहेगा हाँ जी ओहो ये तो हो गया, देखिए अब हमारे अफसरान ने ऐसा किया तो हम क्या करें, तो अब तो इनको सजा मिलेगी, ठीक है जी कर। अब
ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। आप क्या देखते हैं, कतर इंडिया ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं, या क्या आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो अरब फ्रेंड्स के जरिए या वेस्टर्न फ्रेंड्स के जरिए कतर को अलोर करने की कोशिश करेगा कि वो इसमें जो है वो मर्सी करे? आप इसको कैसे देखते हैं? पहले इस पे जरा आज बात करें। चीमा साहब, मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह का उनका जुडिशल सिस्टम है वो दुनिया से अलग है बिल्कुल ही। अगर देखा जाए उनका, जिस तरह आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर जिस तरीके से हार्श सजाएं दी जाती हैं, बिलखुसूस फॉरेनर्स को आपने देखा होगा कि वहां पे हर जुमे वाले दिन सऊदी अरेबिया के अंदर लोगों के हाथ काटे जाते हैं, गर्दनें उतारी जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होते हैं इमिग्रेंट, गरीब लोगों को, अमीर आदमी के लिए वहां पे सजाएं मुख्तलिफ किस्म की हैं, लोकल को जो जिनको कहते हैं अपने सिटीजन के लिए अलग है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है। धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि उनके फोर्सेस को ट्रेन करते थे। ये सारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो कतरी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था कि कतरी फोर्सेस को ट्रेन करना वहां पे, और उन पे इल्जाम यह था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई, उसके बारे में मुखबरी की है इजराइल को। लेकिन देखें, मैं दुनिया के अंदर जहां भी अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ इसके ऊपर अपील के राइट्स होते हैं। दूसरा, अगर आपको अदालत के ऊपर एतमाद ना हो तो जो डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। भारत इस जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। इतनी हार्श सजा देंगे जब आप अनाउंस करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी। लोग कतर में आने से कतराएंगे। लोग पहले ही देखा जाए तो अगर इन मिडिल ईस्ट के ऊपर जो छोटी स्टेटें इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि वहां पे विमेन जो है वो ऑप्रेस्ड हैं और हार्श कानून है। जिस तरीके से मैंने बताया कि वहां पे फन के तौर पे मैंने देखा, वो एक वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर एक चौक है जहां पे लोग इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, तो लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं। लेकिन ये एक सोसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये कतरों को बैकफायर करेगा। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे, जो टेक्नोक्रेट हैं वो आने से डर जाएंगे, साइंटिस्ट डर जाएंगे आने से। तो मेरे ख्याल में इसमें अभी मैंने देखा था जिसमें भारत ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी। अभी तक मैंने उनकी फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी मैंने देखी है स्टेटमेंट, सुना है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने सुनी उसको, लेकिन उनका कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी तक नहीं था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाएगा। मेरे ख्याल में इस पे मेरी ओपिनियन तो यही है कि इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉज जो है उनको डिप्लोमेटिक कम्युनिटी तो नहीं उनको आ सकेगी, क्योंकि वो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, रिटायर्ड लोग थे, वो सिविलियंस वाले लॉ उनके ऊपर लागू होगा। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होता कि किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को आप लोकल लॉ के जरिए हाँ, ये हो सकता है भारत उनको कहे कि इनको डिपोर्ट करके आप भारत भेजें। जिस तरीके से इस वक्त अगर आप कनाडा जैसे मुल्क को जो है आप बैकफुट पे ले जा सकते हैं, तो कतर तो मेरे ख्याल में वोंट बी द बिग डील। लॉ इज लॉ डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त ये अंदाजा आप रखें चीमा साहब कि दे आर डीलिंग विद द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द प्लेनेट एट द सेम टाइम। और दूसरा, इस रीजन के अंदर जो इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर जो इस वक्त मामलात बन रहे हैं, उसमें इंडिया, भारत इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन देयर। और उसमें ना सिर्फ देखें, अल्टीमेटली जस्टिन ट्रूडो ने भी बात सारी शुरू करके ही एडमिटेड दीज बोथ फैक्ट्स कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और उनकी आजकल भारत इनपुट इनटू द साउथ चाइना कॉन्फ्लिक्ट एडमिट किया था जस्टिन ट्रूडो ने। तो अंडर गिवन दीज सर्कमस्टांसेस मेरे ख्याल में इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट। भारत हैज
has a leverage today, they have a upper hand in it. और देखिए ये बातें सारी खुल के आती हैं। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक ऑप्शन मौजूद है, अगर भारत वहां जाता है, डिप्लोमेटिक चीजें उसमें यूज करता है, अपना इन्फ्लुएंस यूज करता है, वहां डायस्पोरा भारत का, आपको पता ही आजकल मिडिल ईस्ट और सारे ममालिक में उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, भारतीय डायस्पोरा का। दे आर टेक्नोक्रेट इन एवरी कंट्री। मैटर ऑफ फैक्ट कतर की के बारे में कुछ चीजें बताऊं अपने दर्शकों को। 35 लाख की सब आबादी, 35 लाख की आबादी, 300-350 बिलियन का जीडीपी है। दुनिया का 70% गैस का रिजर्व कतर में पाया जाता है, नेचुरल गैस के रिजर्व। हर 5 में से 1 व्यक्ति भारतीय मूल का है। जितनी कतर की इकोनॉमी उसको भारतीय चलाते हैं, हमारी 850 कंपनियां वहां है। भारत से वहां करीब 40 से 70% खाने पीने का जो सामान है वो भारत से जाता है। वहां टेक्नोलॉजी जो काम करने वाला व्यक्ति वो सारे भारतीय मूल के। और नुपुर शर्मा जी का जो इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे हमारी डिपेंडेंसी कतरी गैस पे करीब 45% थी, आज वो घट के 19-20% आ गई। ये है कतर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब कतर के बारे में आपको और चीज बताऊं, दुनिया भर में जितने आतंकवादी संगठन है उन सबको समर्थन करता कतर। हिजबुल्लाह को $1.5 बिलियन देने वाला कतर, कम से कम 40 से 45 नॉन आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने वाला कतर। हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद, किसी का भी नाम लीजिए, सबको पैसे देने वाला कतर। PFI को पैसे देने वाला कतर, भूलिएगा न। लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद की इनडायरेक्ट फंडिंग करने वाला कतर। कतार में कई सारे लोगों का खून उनके हाथों पे। कतार हमेशा जब फियास्को होता है नेगोशिएशन करता है, नेगोशिएशन करके क्या करता है, आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करता है, उनके पलड़े में फैसले स्विंग करने की कोशिश करता है। ये कतर का इतिहास है, ये कतर की हिस्ट्री है। कतर ने ये चीज करके लक्ष्मण रेखा आज पार कर ली है। उसने अपनी औकात से ज्यादा पंगा ले लिया है। ये 30-35 लाख का देश अगर सोचता है कि हमें ये भूली कर पाएगा, हमें ये डरा पाएगा, हम भ्रमित हो जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, ये गलत फहमी में है। ये 2013 का भारत नहीं है, मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं, मोदी की सरकार है 2023। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।